गुड आफ्टरनून भाई। और घर के काम से निपटने के बाद जो है ये काम शुरू हो रहा है। तो आज है संडे, तो इसको करेंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये लटकन उतारूंगी और जो ये उस दिन लगाई थी इनको लगाऊंगी, क्योंकि इनको जो है अब निकालना पड़ेगा। ये गर्मियों के फूल थे, अब सर्दियों वाले हैं, तो इनको अब जो है शुरुआत करेंगे। ये वाले भाई अच्छी हैं भाई, ये लटकन बढ़िया प्लास्टिक की हैं। और एक बार फिर बता दूं, जैसे रिपोर्टर्स करते हैं, एक ये रहा वो रहा ये रहा, तो इसी तरह से बता देती हूँ। ये 100 रुपीज़ की है भाई। आपके शहर में, आपके जो है आसपास जहाँ भी जैसे ही मिलती हों, तो आप कंपेयर कर सकते हो। ये साइज़ बहुत बड़ा है भाई। अगर इसमें मिट्टी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा और चेन जो है इसकी इस वज़न को नहीं ले पाएगी। तो इसके लिए मैं क्या कर लेती हूँ, मैंने जो है इसका राइस के जो वो होता है, भूसा होता है, वो ले आती हूँ। और थोड़ा सा अपनी राख पत्ते जो है उनका बना लेती हूँ अपना खाद। वो नीचे डाला हुआ है, कुछ कपड़े पुराने। ठीक है, एक चीज़ और दिखाऊंगी मैं आपको। अभी वो इसमें भी नहीं डाली है, जब डालूंगी जब दिखाती हूँ मैंने आपकी बार क्या नया डाला है तो वो कर लेती हूँ ताकि ये हल्की रहें, ज़्यादा वेट ना हो और हमारे पौधों को भी जो है अच्छे से नीचे से हवा मिल जाती है। लेके वही बजरंग बली का नाम करते हैं शुरुआत। अब इनके ऊपर धूप भी लगेगी। लगाए 4-5 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा बड़े पौधे नहीं हैं। अभी इनको ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद देखना, अगर आपके दुआ से, आशीर्वाद से हो जाएंगे तो बड़े अच्छे अच्छे, मतलब मोटे मोटे फूल आ जाते हैं फूल कई बार। तो मैं ये 10 लेके आई थी भाई, ज़रूरत देखी आके तो थी 11 की। तो नेक्स्ट टाइम जब मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक जाएगी तब पूरा करेंगे इस काम को। ये भाई अब ये अपने आप ऐसे सूखते चले जाएंगे। लेकिन ये, और इनमें जो खाद मिट्टी होती है उसके साथ इनमें अलग टाइप की घास फूस भी उगाती है कई तरह की। तो ये भी अब साफ़ करेंगे और इनको जो है प्रिजर्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो है मार्च के आसपास, फेब के लास्ट में, मार्च में इनको फिर लगा देंगे, तो ये फिर जो है ग्रो हो जाएंगे। अब लगाने के बाद ना इनको थोड़ा सा जैसे मिट्टी और खाद अच्छा सा मिला है, राख भी है इसमें मेरे में, तो ये देखो इनके फूल की जो वो हैं फूटना शुरू हो गए हैं। ऐसे कली बोलते हैं, कलियां सी आना शुरू हो गई हैं। ये भी हो गई, थोड़ी सी देर लगी, आधा घंटा बस, उसमें जो है हो गई हैं। कितना सुंदर लग रही हैं, एक रेड एक वाइट। कई कलर थे इनमें, एक बार तो सोच रही थी अलग अलग लूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, 2 ही कलर रख लेती हूँ। और बस एक की कमी रह गई है, एक रेड और लेके आऊँगी, चाहे एक वाइट और लेके आऊँगी। तो एक लास्ट का जो है अपनी कील रह गई है टांगनी। अब इनमें धीरे धीरे जो है धूप थोड़ा सा कम आ रही है, क्योंकि भाई हमारा ये पेड़ आगे आ रहा है और इस पेड़ को मैं कटवाना नहीं चाहती, क्योंकि ये टाइम तो 2 महीने का है सर्दियों का। लेकिन गर्मियों में जो है ना, इन पौधों को इतना मतलब तेज़ धूप लगती है इनके ऊपर, जिसकी वजह से गर्मी जो है सहन नहीं कर पाते, जल जाते हैं। तो हल्का फुल्का सा छटाई देखती हूँ, करवाती हूँ, अदरवाइज़ का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं छटाई करवाऊँगी। तो ये मेरी लटकन कैसी लगी, और इसके फूल आएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, बाय बाय। अब करूँगी नेक्स्ट। और ये है भाई अपना एक और माल, नया नया क्या पुराना ही है ये, लेकिन मैंने पीछे रख रखे थे, 2 ही आगे लेके आई थी। तो ये हैं अपने, आप देख ही रहे होगे क्या हैं, वाश बेसिन। इनमें इसीलिए पौधे लगाने के लिए, आप देखोगे मैं कभी दिखाऊंगी आपको, इस तरह की कई चीज़ें मैंने कर रखी हैं। ये वाश बेसिन है, ये एक छोटा सा सिंक है, वो 2 सिंक रखे हैं। तो इनका मैं अलग से आपको दिखाऊंगी कि घर की कौन कौन सी चीज़ें मैंने जो वेस्ट मटेरियल है उनको फेंका नहीं है और ऐसे लगा लिए हैं। तो अब इसमें से ये पौधे निकालूंगी। फूल हैं ये बेसिकली, तो ये गर्मियों वाले फूल हैं ना, जिनके अब फूल नहीं आ रहे हैं, इनको इन्हीं के साथ प्रिजर्व कर दूंगी। लेकिन इनमें फिर ये लगाऊंगी मैं। और इस तरह से ये मेरे पास 5 हैं, इन 5 में मैं अब ये फूल लगाऊंगी।
तो इनको पहले खाली कर लेती हूँ, फिर पांचों में खाद मिट्टी भरूंगी। खाद मिट्टी भरने के बाद इनको इनके साथ ही मैं प्रिजर्व करूँगी, ताकि मुझे गर्मियों में फिर दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। थोड़ा सा काम बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और उठा के लाती हूँ। ये बहुत हैवी भाई, बड़ा साइज़ है ये, वो थोड़ा छोटा साइज़ था, तो ये बड़े साइज़ वाले। इनके खुद के जो है वेट बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर मिट्टी तो मैंने बहुत कम ही डाल रखी है। एक और रह गया है, काफ़ी हैवी भाई। और गाड़ी के पास से निकल के आना पड़ रहा है, डरते डरते निकल रही हूँ। लग ना जाए। ओई ठीक है, ये आ गए भाई। 2 ये रखे इधर, इनको भी इधर रख करके इनको खाली करूँगी, उसके बाद इनको लगाऊंगी। तो मैं पीछे से खाद और मिट्टी ले आती हूँ इनमें डालने के लिए, क्योंकि ये पुरानी मिट्टी हो गई है, इसमें वो ताकत नहीं बची कि इनको अच्छे से ग्रो कर सके। तो जो और मैंने खाद बना रखी है, पीछे मैं पत्ते इकट्ठे कर करके, सब्जी छिलके फ्रूट्स के जो भी होते हैं उन सब को जो है पीछे डालती हूँ। शाम को दिन में पतीले में भिगो के चली जाती हूँ, शाम को उनको वहाँ पे डाल देती हूँ। तो वो गल गई है, और गलने के बाद वो खाद बन गई है। उसको लेके आऊँगी, इनमें डालूँगी, और इसको पुरानी को वहाँ डाल दूँगी, क्योंकि इसके अंदर फिर वो छिलके विलके इसके साथ गल जाएंगे, तो फिर एक नई खाद बन जाएगी। ठीक है, ओके। ये जो है खाद यहाँ पे बना रखी भाई, ये 2-4 दिन के छिलके जो अभी ताज़ी ताज़ी हैं, ये इधर हैं। अब इनको जो है ना साइड में एक जगह मिट्टी के नीचे दबा दूँगी, तो ये जो है गल जाएंगे। ये जैसे देखो, ये यहाँ पे सारे छिलके विलके जो हैं उन्हीं का जो है फिर ये बना हुआ है। इनको टाइम टू टाइम मैं मिट्टी के नीचे दबा के और इस तरह से खुद ही लगाती रहती हूँ, तो ये हो गए हैं। ऊपर से जो मेरे आंवले वगैरह के बहुत छोटे छोटे से पत्ते हैं, वो पत्ते गिरते रहते हैं, तो उनको भी मैं झाड़ू लगाने के बाद यहीं पर इन्हीं में दबा देती हूँ। तो इस तरह से मेरी ये खाद बन गई है। कुछ जो पुराने गमले होते हैं उनकी मिट्टी मुझे चेंज करनी होती है, नई डालनी होती है, उस मिट्टी को मैं यहीं ला के डाल देती हूँ। फिर वो इन पत्तों के साथ या इन फ्रूट्स के छिलकों के साथ जो है मिल करके एक नई खाद बना जाते हैं। इतनी डलेगी, 4-5 हैं। कुछ उनमें मैं खाद भी डालूंगी। अभी मैंने लेके आना खाद, मतलब कि जो अपना उसका होता है गाय का गोबर का जो होता है, वो भी लेके आऊंगी थोड़ा सा। ओके, इनके नीचे मैंने पॉलीथीन बिछाए हुए हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि गर्मियों में पानी नीचे से निकल जाता है। छेद हैं बड़े बड़े, वैसे तो मैंने रोक रखे हैं, लेकिन फिर भी वो जो है ज़्यादा ना निकले, इसके लिए मैंने पॉलीथीन बिछा रखा है नीचे। अब इसकी मिट्टी में से ये निकाल लूँगी झाड़ के, और इनको इनके साथ ही जो है रख दूँगी। फिर ये गर्मियों में अपने आप ही जो है फिर ग्रो हो जाएंगे। कई जो है चीज़ पौधे होते हैं ना, बीज होता है, पौधे होते हैं, अपना टाइम आने पे अपने आप ही जो है ग्रो होना शुरू कर देते हैं। तो इस मिट्टी को मैं फिर वहीं पर डालूँगी, इकट्ठी कर लेती हूँ यहाँ पे। इनमें से कुछ को मैं पीछे भी जो है प्रिजर्व कर दूँगी, ठीक है ना। अभी वहाँ जगह बनाऊँगी। ये हैं अपने भाई रेन लिली, पिंक लिली, वाइट लिली, किसी भी नाम से पुकार सकते हो इनको। तो ये वो हैं उनके नीचे वो होते हैं डंठल जो होते हैं, वो हैं जिनसे ये बड़े हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। जैसे हुए भी हुए ये रहे, इनका जब टाइम होता है तब ये भी बहुत ज़्यादा खिलते हैं। अच्छा सुंदर फूल लगता है, पिंक और वाइट। एक येलो का भी है, पर वो इतना ज़्यादा नहीं है, एक ही है। तो शुरू कर देते हैं। और मैं एक बार चाकू भी ले आती हूँ। नीचे बस थोड़ी मिट्टी डालूंगी, क्योंकि उसके बाद जो उनकी अपनी है वो भी रहेगा, उसका नीचे का हटाऊंगी, क्योंकि वो मिट्टी वैसी है सिंपल। तो वो हटा करके फिर फूल का बस थोड़ा सा नीचे का गांठ का उसका नीचे का जड़ का हिस्सा रख करके फिर उसको मैं लगाऊंगी। तो पहले एक ये ले लेती हूँ। तो भाई एक मैंने ये ले लिया है, और इसी कलर का एक और लेऊंगी दूसरा। तो एक उसमें मैं 2-2 लगाऊंगी, ताकि अच्छे से खिलें और सुंदर भी लगें। और फूलों से तो भाई सुंदर क्या होगा, अपनी सुंदरता अपने साथ ही लिए होते हैं। तो सारे वातावरण को भी
कितना सुंदर बना देते हैं। ये हो गया भाई एक मेरा। और इसमें मैं अभी इसके साथ ही जो है इसको भी दबा दूँगी, ठीक है ना। पर इतना मोटा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा लगाऊंगी ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो है फिर गर्मियों में अपने आप इसके साथ ग्रो हो जाएगा। ये लो भाई, इस तरह से अपना ये एक तो हो गया। इनको तो निकाल दो से। 1 2 3 4 ठीक है भाई। पहले देख रही थी पांचों का सेट है कि नहीं है, तो लगाने का फ़ायदा तभी है, नहीं तो फिर वो बीच में काम लटक जाता। तो पांचों हैं, तो अब मैं लगा देती हूँ इनको। उसके बाद इनके तो तीनों के स्टैंड हैं। ये पीछे रखे हुए थे, तो इनके नीचे तो मैंने टायर लगा रखे थे, लेकिन अब जो है उसके नीचे ही रखूँगी। और स्टैंड हैं वो भाई अपने जैसे मटका रखते हैं हम, मटके वाले स्टैंड हैं रखे। तो ये अपने उस पर भी जाते हैं, इनकी जो पाइप है ड्रेनेज वाली, लेकिन फिर लुढ़कने का डर रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुत्ता बिल्ली ये चीज़ें खेलते भागते दौड़ते रहते हैं एक दूसरे के पीछे। लड़ाई झगड़ा भारत पाकिस्तान बना रहता है इनका इसमें ये अपना वो उगा हुआ है भाई, आंवला, ठीक है। चाहिए तो मैं आपको भेज सकती हूँ, आंवले का पौधा है पीछे, क्योंकि आंवले लगे हुए हैं ना, तो आंवले की कोई जड़ जो है इसमें गिर गई होगी, जड़ नहीं बोले तो वो आंवला, और उसकी जड़ उगाई होगी। ये देखो भाई, मैं कई बार ऐसे ऐसे काम भी करती हूँ तो देखो उसकी जड़ कहाँ आई हुई है, देखो कितना लंबा। तो ये मैंने जो है नीचे इनके पौधे कपड़े लगा रखे हैं, फटे पुराने नहीं, मतलब मेरे सूटों के जो बच जाते हैं भाई वो भी हैं, तो लगाए हुए हैं। उनसे क्या है, इनकी जड़ों को नीचे नमी मिलने में भी, और दूसरे क्या है कि पानी भी कई दिन तक रुका रहता है। ये इनको मैं निकाल देती हूँ, ठीक है ना। ये आंवले का है, ये तो बिल्कुल ही जड़ निकल गई भी। देखते हैं, कहीं लगाऊंगी बाद में अगर लग जाएगा तो। और भाई इसमें चींटियाँ भी आ गई हैं, चींटियों से बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये एक बार चढ़ जाएंगे ना तो पूरा सारा दिन काटती रहेंगी। इसके नीचे बिछाने के लिए मैं थैली ले आती हूँ, ठीक है। पीछे ये लो भाई, ये मैं ले आई हूँ अम्मी जान का। कई बार जो है ये चीज़ें मैं फेंकती नहीं हूँ। आप कहोगे मेरे से बड़ा कबाड़ी तो कोई हो नहीं सकता है तो पीछे मेरा एक पूरा कबाड़ टाइप का ऐसा ही सौदा रखा है, जो चीज़ें मैंने यूँ संभाल रखी हैं कि कभी ना कभी काम आ जाएंगी। तो ये मैंने यूँ ही रख रखे हैं कि ये कभी ना कभी कोई गमला वगैरह टूट जाता है या कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनके नीचे यूज़ हो जाता है, क्योंकि इनका प्लास्टिक ना मोटा होता है और ये बहुत जल्दी गलता नहीं है। तो इसलिए बाहर जो है गंद फैलाने से अच्छा है कि हम कम से कम इसका कुछ इस्तेमाल तो कर लें। उस चीज़ ने नुकसान तो देना ही है, लेकिन नुकसान देने से पहले थोड़ा सा तो उसका यूज़ करें तो मिट्टी ले आती हूँ भाई। यहाँ पूरा काम फैला लिया है और हमें थोड़ी सी देर में ना एक शादी में जाना है तो तब तक निपटा लेती हूँ भाई, थोड़ा बहुत काम निपट जाए, नहीं तो सारा संडे फिर ऐसे ही चला जाएगा। इसके नीचे की जो मिट्टी है ना वो मैं हटा देती हूँ, क्योंकि इस तरह से इसकी जो जड़ है ना थोड़ा जल्दी से इस खाद को ऐसे नीचे से पकड़ लेगी और ग्रो होने में इनको थोड़ा सा जल्दी से ग्रो हो जाएंगे। फिर ये वाली जो मिट्टी होती है ना ये इतनी मतलब रेतीली होती है, क्योंकि बीज को उगाने के लिए ये रेती इनको चाहिए होती है। और आपको पता है ये पौधे हमारे यहाँ पे तो सारे के सारे कहाँ से आते हैं, उधर पूना से और आंध्रा साइड से लेकर के आते हैं हमारे। ये बताते हैं भाई, मुझे नहीं पता, ये बताते हैं और बताते नहीं, मैंने एक बार देखा भी था। हम जो ना साईं बाबा के दर्शन करके आ रहे थे तो हमने देखा एक ट्रेन में जो है ना पूरा उसका वो भरा पड़ा था इनको फूलों से, मतलब फूल ऐसे जच के आ रहे थे। ये लो भाई अपने 3 हो गए हैं। मिट्टी और लेके आती हूँ पीछे से, ये रह गए, इन दोनों की मिट्टी लेके आती हूँ भाई, ठीक है। टिल देन टीवी वालों की तरह ले लेते हैं एक ब्रेक ठीक है, हाँ मिलते हैं ब्रेक के बाद। 3 हो गए हैं, सर आए हैं रिफ़्रेश होके तो ये इनके स्टैंड है भाई, ऐसे ये जो अपना मटका वटका रख लेते हैं इस टाइप के। इनका थोड़ा बड़ा है और ये छोटे वालों के छोटे हैं,
लेकिन एक का नहीं है तो उसका मैं बाद में लेके आऊँगी। लेकिन उसके लिए भी मैंने अभी कर लिया है, अपना सिलेंडर जो रखते हैं वो मेरा सिलेंडर रखने का स्टैंड जो है वो था, वो मैंने रख दिया है। देखती हूँ थोड़ा थोड़ा सा एडजस्टमेंट और करूँगी, हल्की हल्की इधर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो गया है, ये बहुत हैवी भाई, इनमें खुद का वजन बहुत है अपना। देखती हूँ स्टैंड पे आ जाएगा तो ना, इस पे नहीं आएगा, स्टैंड पे नहीं आया भाई, लुढ़क रहा है। तो दूसरा लेके आऊँगी। और इस तरह से ये मेरे पाँचों हो गए हैं और इनमें मैंने लगा दिए हैं। ये अभी फूल के ही हैं, अभी मार्च में जो इनको खिलेंगे और ये जून जुलाई तक खिले रहेंगे, तो इसलिए इसमें मैंने छोड़ दिए हैं। यूँ ही आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, ये गुच्छे के गुच्छे में आएंगे जैसे। और इसको फिर मैं साफ़ करूँगी भाई, अब थोड़ी देर में, टाइम लग जैसे भी है तो यहाँ से निकाल दूँगी, तो इनकी लुक जो है और सुंदर हो जाएगी। तो कैसे लगे मेरे क्या है, वाश बेसिन हाँ भाई, लोग तो देखो मुँह धोते हैं, लेकिन मैंने इसमें फूल लगा दिए हैं। तो भाई वही बात है, वेस्ट जो कोई चीज़ पड़ी है तो उसका हम यूज़ कर लें, अच्छी बात है। तो ये मैंने पाँचों लगा दिए भाई। आज का काम इतना ही रहेगा बस, इसके आगे टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, क्योंकि अभी तो अपने रहते हैं ये लगाएंगे, क्योंकि ये जो येलो मैंने उतारी हैं इनको लगाना है, क्योंकि दिवाली पे वो खाली पड़ा है उस टाइम से। और ये सारा ये जो पोर्शन है ये सब जो है चेंज करूँगी, क्योंकि सूखने लग रहे हैं, कुछ ख़राब हो गए हैं या नए लगाने हैं, तो यहाँ पे भी फिर अब करूँगी, लेकिन नेक्स्ट संडे को। ओके बाय बाय।